फाइनल इंटरव्यू में मुझसे क्या चीज़ें पूछे गए थे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हारा तो इसकी क्या वजह हो सकती थी। अब मैंने तो वर्ल्ड कप देखा नहीं था, मेरा फ्रेंड था, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में और वो जवाब देता रहा उर्दू में, तो उन्होंने उसमें भी ऑब्जेक्शन किया कि हम आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं और आप हमें उर्दू में जवाब दे रहे हो, क्यों। जिसके 4 पोर्शन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट। एक्सक्यूज पोर्शन, आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर आ जाएगा और आपने उस पर स्टोरी लिखनी हो। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, I Hazrat Bilal, your host from the Khyber Medical College, Peshawar. I welcome you all once again here in my YouTube channel, the MDK to MBBS videos, and I hope you all are doing well. As dears, in the previous parts, the part 1, 2 and 3, we have discussed the MDK guidance, the preparatory sources, the online sources, the physical academy suggestion, the online academy suggestion, online accounts, the syllabus, practice books, and many more things regards the MDK 2025. So dears, in this part हमने डिस्कस करना है आर्मी मेडिकल कॉलेज कि हाउ यू कैन ज्वाइन आर्मी मेडिकल कॉलेज एज नम्स कैडेट, आई मीन द ओपन मेरिट कैडेट और द पेइंग कैडेट और आर्मी मेडिकल कैडेट। सो फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेज को एज ए नम्स कैडेट, आई मीन द ओपन मेरिट कैडेट कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। तो अगर आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज एज ए नम्स कैडेट और दी ओपन मेरिट कैडेट ज्वाइन करना है तो आपने नम्स टेस्ट देना होगा और फिर आपका जो मेरिट लिस्ट लगता है, तो मेरिट लिस्ट या जो एग्रीगेट जो बनाया जाता है तो आपके नम्स मार्क्स, नम्स टेस्ट मार्क्स, FSC मार्क्स और मैट्रिक मार्क्स के बेस पे बनाया जाता है। अगर आपने ओपन मेरिट कैडेट आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है तो ये बात आप ज़रूर याद रखें कि उसका जो क्लोजिंग मेरिट होता है वो अराउंड अबाउट 94+ 95+ होता है और उसकी जो सीट्स होते हैं वो 45 to 55 होते हैं अराउंड अबाउट। और तीसरी बात ये है कि उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी हाई है। अभी पहले तो 2.2 लाख लेकिन अब 10 लाख पर ईयर है। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी होगी अबाउट दी ओपन मेरिट कैडेट अगर आपने AMC ज्वाइन करना है। दूसरी बात अगर हम करें अबाउट दी पेइंग कैडेट्स, तो एज ए पेइंग कैडेट अगर आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है तो इसके लिए कुछ शायद है और कुछ रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपने इसके लिए भी नम्स टेस्ट देना होगा और आपका फिर जो एग्रीगेट जो वेटेज है वो आपके नम्स मार्क्स, FSC मार्क्स और मैट्रिक मार्क्स के बेस पर डिसाइड करता है। और फिर लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि अगर आपने एज ए पेइंग कैडेट आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके वालिद साहिब आर्मी में किसी पोस्ट पे हो, क्योंकि ये कैटेगरी या ये कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसके वालिद साहिब आर्मी में किसी पोस्ट पे हो और उनके साथ कंसेशन भी किए जाते हैं। लाइक अगर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो 10 लाख पर ईयर चार्ज करते हैं तो पेइंग कैडेट से वो 5 लाख और 6 लाख राउंड अबाउट फी चार्ज करते हैं। अब आते हैं आर्मी मेडिकल कैडेट पे। तो अगर किसी ने आर्मी मेडिकल कैडेट के तौर पर आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है तो इसके तो फ़ायदे भी ज़्यादा है और कुछ नुकसानात भी है और कुछ मुश्किलात का सामना भी करना होगा आपने। तो ये समझे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, लेकिन एक बात याद रखें, जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ना इधर उधर की बातें हैं। लाइक अगर आप किसी से पूछे कि मैं एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट आर्मी मेडिकल कॉलेज और पेंडी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करना होगा, तो वो आपको किसी की सुनाई हुई बातें बता देंगे कि आपने ये करना होगा वो करना होगा। आई मीन कि बस आपको राइट और सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस किए थे एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट फॉर द आर्मी मेडिकल कॉलेज और जो मुश्किलात थे और जो चीज़ें मैंने खुद देखे थे और मैं वो सब आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो कि यू शुड बी अटेंटिव टू माय वर्ड्स। अगर आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट ज्वाइन करना है इसके लिए सबसे पहले आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर करने होंगे और इनिशियल टेस्ट आपने अपने करीबी ASRC से करने होंगे। लाइक अगर आप मर्दान से हो तो आपने पेशावर ASRC सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पेशावर से हो तो पेशावर में तो ASRC है और आपके करीब है तो आपने यहाँ आना होगा। अगर कोई और स्टूडेंट्स है जो कि रावलपिंडी के नज़दीक हो तो उन्होंने AMC जाना होगा हेडक्वार्टर। सो ये बात तो क्लियर है कि आपने इनिशियल टेस्ट ASRC से करने होंगे। इनिशियल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं,
सो इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है, फिर इनिशियल मेडिकल होता है, फिर इनिशियल फिजिकल होता है। अब इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट में क्या क्या पोर्शंस होते हैं? इसमें 4 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट पोर्शन वर्बल MCQs 64 फॉर 30 मिनट्स, नॉन वर्बल MCQs 84 फॉर 30 मिनट्स, एकेडमिक पोर्शन 50 MCQs फॉर 30 मिनट्स। यू हैव टू अटेम्प्ट दीज थिंग्स इन 30 मिनट्स, ठीक है, ईच वन पोर्शन। एंड द पर्सनालिटी टेस्ट 150 MCQs, यू हैव टू अटेम्प्ट दीज इन 30 मिनट्स। अब जैसे ही आप ये कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई करें तो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कंग्रेचुलेशंस, और आपको इनिशियल मेडिकल के लिए फॉरवर्ड कर देंगे और आपको एक फॉर्म दे देंगे। अब इनिशियल मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती है? इनिशियल मेडिकल में आपका हाइट चेक किया जाता है, आपका वेट चेक किया जाता है, आपका जो चेस्ट है वो नाप किया जाता है कि बराबर है कि नहीं, और आपके हाथ पाँव वगैरह देखे जाते हैं कि कोई जख्म वगैरह चोट वगैरह तो नहीं है या कोई बीमारी तो नहीं है। लाइक जिस वक्त हम इनिशियल मेडिकल कर रहे थे तो वहाँ भी 3 स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया था। एक को चेस्ट की वजह से उसका चेस्ट कम था, दूसरे को उसकी वेट की वजह से वेट कम था, और तीसरा बंदा ऐसा था कि उसके हाथों पे उन सिपाही को थोड़ा शक हुआ था कि ये कहीं टूट गए हैं, बोन्स वगैरह टूट गए हैं या कुछ और मसला था, लेकिन उन्हें शक था, इसलिए उन्होंने CMH को प्रेफर किया कि आप CMH जाए, वहाँ से अपने ठीक होने की रिपोर्ट लाई कि आप ठीक हो, बिल्कुल आपके हाथ भी ठीक है, तो हम आपको इनिशियल फिजिकल के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। अब जैसे आप इस पे से गुजर जाए, आप इसको क्वालिफाई करें, तो फिर आपने इनिशियल फिजिकल के लिए जाना होगा। अब इनिशियल मेडिकल और इनिशियल फिजिकल में 1 वीक का गैप होता है। इनिशियल फिजिकल, लेकिन एक बात याद रखिए डियर्स, अगर आपने इनिशियल फिजिकल के लिए जाना है या इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट के लिए जाना है तो आपने कोशिश करना है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाएँ, क्योंकि फिर वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, और अगर आप कहीं भी रश में फंसे तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो आपका जो मेहनत है वो सारा ज़ाय हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इनिशियल फिजिकल के लिए जाएंगे, इनिशियल फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती है? इनिशियल फिजिकल में 1.6 किलोमीटर रनिंग फॉर द 8 मिनट्स, 15 to 20 पुशअप्स, 10 to 15 पुलअप्स, 3 to 4 चिनअप्स एंड 1 लॉन्ग जंप। अब जंप कितना है तो मुझे अब याद नहीं है, जो कि आसानी क्लियर हो जाता है, ठीक है। इतना भी पैनिक ना हो कि मैं तो जंप नहीं लगा सकता वगैरह वगैरह, बस छोड़ो इसको। फिर जब आप इनिशियल फिजिकल क्लियर करें तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करने होंगे, और फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं वही ASRC विद इन ड्यू डेट। वो आपको डेट मेंशन कर देंगे कि आपने इस डेट पे इस वक्त आना है, लेकिन कोशिश यह भी करें कि आप उस टाइम से पहले जाएँ, क्योंकि अगर आप उस टाइम से लेट गए तो फिर वो आपके लिए ये बहाना भी कर सकते हैं कि आप लेट आए हो और हम आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते, तो फिर आपका मेहनत ज़ाया, ठीक है। सो आपने कोशिश करना है कि आप वक्त पे जाएं। अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, अब आपने वेट करना होगा अबाउट 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स फॉर दी शॉर्ट लिस्टिंग। यह भी एक बात और आपने नोट करनी है कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक कैंडिडेट को अपना रोल नंबर ज़ुबान याद हो, क्योंकि वो जो लिस्ट शेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो उसमें आपका नाम नहीं होगा, ना आपके वालिद साहब का नाम होगा, ना आपका CNAC होगा, जस्ट सीरियल नंबर और आपका रोल नंबर होगा, जो कि आपको इनिशियल टेस्ट में मिला था। सो आपने अपना रोल नंबर याद रखना होगा, सही है। अब आते हैं, अब जैसे ही आप शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो फिर आपने जाना होगा फॉर दी फाइनल इंटरव्यू। लेकिन फाइनल इंटरव्यू से पहले आपको एक लेटर भी ड्राफ्ट किया जाएगा, वो थोड़ा लेट आता है, लेकिन बिफोर द फाइनल इंटरव्यू 2 डेज़ या 3 डेज़ पहले आपको कॉल भी आ जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, आपने यहाँ आना होगा, इस वक्त पे आपका फाइनल इंटरव्यू होगा वगैरह वगैरह। अब आपने 2 डेज़ फाइनल इंटरव्यू के लिए AMC राउंड फील्ड जाना होगा। अब फर्स्ट डे पे आपके कुछ टेस्ट हो गए, लाइक सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस मेकिंग, स्टोरी मेकिंग। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर आ जाएगा और आपने उस पर स्टोरी लिखनी होगी कि ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है, या इस पिक्चर में इस पिक्चर का मोरल क्या होगा वगैरह वगैरह। अब जैसे ही आप इस पेज से गुजर जाए तो आपका फाइनल इंटरव्यू होगा दूसरे दिन, द इंटरेक्टिव इंटरव्यू, जिसमें आपने फेस करना होगा AMC के प्रिंसिपल को, 1 ब्रिगेडियर को, एक साइकेट्रिस्ट को और एक कर्नल को। अब ये लोग आपको हर तरफ से जज करेंगे, आपको डच करेंगे, लेकिन एक बात नोट करें कि आपने आइडियल रहना होगा,
आर्टिफिशियल बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना वो आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट डे पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव बताए थे और आपने दूसरे दिन पे वो चीज़ें चेंज किए, तो ये भी आपके डिस्क्वालीफाई होने का एक ज़रिया बन सकता है। तो आप इन चीज़ों से बचे रहें। जो फर्स्ट डे पे आप थे वो वही आप सेकंड डे पे भी रहें, ठीक है। फिर जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाए तो आपको कहेंगे कि आप दोपहर तक, असर तक वेट करें। दोपहर या असर के बाद आपको फाइनल मेडिकल के लिए एक फॉर्म दे देंगे वो लोग, और फाइनल मेडिकल आपने अपने करीबी सीनियर से करना होगा। अभी आपका जो मेडिकल है ये डीप होगा। डीप मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो पहले कैडेट कॉलेज जा चुके हैं उनको पता होगा कि मेरा क्या मतलब है। बाकी मैं वजाहत नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपके टेस्ट वगैरह भी करेंगे और को डीपली चेक करेंगे कि आया आप ठीक है नहीं है वगैरह वगैरह। फिर फाइनल मेडिकल के बाद आपने मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना होगा, और मेरिट लिस्ट से पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको थ्रू कुरियर मेल करने होंगे। और मेरिट लिस्ट आपके प्रोविंशियल एमडीकेट, एफएससी, मैट्रिक मार्क्स और फाइनल इंटरव्यू के बेस पे बनाया जाएगा। लेकिन जिस ईयर मैंने एएमसी के लिए अप्लाई किया था एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट, तो उस वक्त नम्स कंपल्सरी था, यानी वेटेज कुछ ऐसा था कि नम्स 25% था, प्रोविंशियल एमडीकेट भी 25% था, एफएससी 40% और मैट्रिक भी 10%। सो जो स्टूडेंट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे एक सजेशन है कि आप लोग नम्स टेस्ट भी दे दें। इसका तो फ़ायदा ये भी होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और दूसरी बात ये अगर वो चीज़ कंपल्सरी करें या इसको इंक्लूड भी करें तो आपके लिए मुश्किल ना होगा फिर। सो आई विल सजेस्ट कि आप नम्स टेस्ट भी दे दें और प्रोविंशियल इंडिकेट दोनों टेस्ट दे दें, ठीक है। अब जैसे ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो वो आपको वन ऑफ द 3 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दे देंगे। एक है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी जो कि पहले नंबर पर आता है, फिर CMH लाहौर दूसरे नंबर पे, और फिर क्वेटा मेडिकल कॉलेज। ये 3 मेडिकल कॉलेजेस नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और हाँ, फाइनल इंटरव्यू में मुझसे क्या चीज़ें पूछे गए थे, मैं किन पेज से गुजरा था, और मुझे वो पॉइंट अब भी याद है जिसकी वजह से मुझे शक हुआ था कि आई विल बी डिस्क्वालीफाइड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप कैसा करना होगा, और आपने वहाँ कैसे बैठना होगा, आपने ख़ुद को कैसे कॉन्फिडेंट रखना होगा, और आपने किन पॉइंट से बचना होगा जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। लाइक जो पॉइंट मैंने कहा था वो अब भी मुझे याद है। फिर जब मैं इस कमरे से बाहर आया तो मैंने सोचा अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो समझ लेना कि मैं उस पॉइंट से डिस्क्वालीफाई हो गया। वो पॉइंट क्या था और मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछे गए थे, और यूजुअली वो क्या क्या चीज़ें टच करते हैं इन द फाइनल इंटरव्यू। सो ये चीज़ें हम इन द नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ। जो भी चीज़ आपके जहन में आए, जो भी क्वेश्चन हो आपके जहन में अबाउट दी आर्मी मेडिकल कॉलेज, मुझसे पूछें ताकि मैं आपको एक क्लियर और वाज़ेह जवाब दूँ, ताकि बाद में आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। सो लेट्स समराइज दिस थिंग्स। अगर आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन आर्मी मेडिकल कॉलेज थ्रू 3 ways, एज एन ओपन मेरिट कैडेट, एज ए पेइंग कैडेट एंड आर्मी मेडिकल कैडेट। फर्स्ट 2 के लिए आपने देना होगा नम्स टेस्ट जो कि मस्ट है। तीसरे के लिए आपने प्रोविंशियल इंडिकेट देना होगा। आपकी एफएससी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका मैट्रिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अगर आप नम्स टेस्ट दे दें तो ये बेहतर होगा, ठीक है। एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट अगर आपने एएमसी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपने फर्स्ट इनिशियल क्लियर करना होगा। इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट जिसके 4 पोर्शन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट, MCQ पोर्शन। इनिशियल मेडिकल, इनिशियल फिजिकल के बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपने 1.5 परफॉर्मेंस और शॉर्टलिस्टिंग के लिए वेट करना होगा। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपने फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना है। फाइनल इंटरव्यू 2 जैसी होती है। फाइनल फर्स्ट डे पे आपके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरी मेकिंग, अनफॉरगेटेबल स्टोरी लिखनी होगी वगैरह वगैरह, लेकिन बी पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरे दिन आपने इंटरेक्टिव इंटरव्यू के लिए बैठना होगा इन फ्रंट ऑफ दी आर्मी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, दी ब्रिगेडियर, दी कर्नल एंड दी सेक्रेटरीज जो कि आपको हर एंगल से जज करेंगे, आपको टच करेंगे, आपसे तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। फिर आपने फाइनल मेडिकल के लिए जाना होगा अपने करीबी CMH। फाइनल मेडिकल क्लियर करने के बाद आपने वही मेडिकल और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स IMC को मेल करने होंगे थ्रू कुरियर वगैरह। फिर आपने मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना होगा। मेरिट लिस्ट लगने के बाद इंशाल्लाह यू विल जॉइन दी
आर्मी एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट. सो आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द इंटरव्यू, अबाउट द एएमसी, और जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं इन द फाइनल इंटरव्यू, और आपने कैसा रहना होगा वहाँ उनके सामने, आइडियल रहना होगा, आर्टिफिशियल नहीं जाना होगा. सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें. सो स्टे ट्यून्ड अप टू द नेक्स्ट पार्ट. स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एंड होपफुल. वस्सलाम.